हेलो दोस्तों, नमस्ते। क्या आपने कभी चूड़ी को मोजा पहनाया है? नहीं पहनाया है तो एक बार ज़रूर पहनाइए, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्या फ़ायदा होगा वो अभी आपको आगे मैं वीडियो में बताऊंगी। और हाँ दोस्तों, इसी के साथ ही आज मैं बहुत ही यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक और शेयर करने वाली हूँ आप सभी के साथ, जो आपके बहुत काम आने वाले हैं डेली लाइफ में। अगर आप भी डेली लाइफ में इन टिप्स एंड ट्रिक को फॉलो करेंगे तो आपके बहुत सारे काम आसान होंगे, साथ में आपके घर की बहुत सारी चीज़ें वेस्ट होने से भी बचेंगी और समय और पैसे की बचत तो होगी ही होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज की वीडियो की स्टार्टिंग कर लेते हैं। देख लेते हैं आज की फर्स्ट टिप। तो दोस्तों, मानसून का टाइम है और इस टाइम पर ना हर चीज़ में बहुत जल्दी सीलन आ जाती है। और कई बार क्या होता है, घर में बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, तो बिस्किट वगैरह खाते हैं, तो कुछ बिस्किट जो होता है ना पैकेट में, वे छोड़ देते हैं, यानी कुछ बिस्किट बच जाते हैं। लेकिन अगर हम इसको किसी पॉलीथीन में ऐसे ही बांध के रख देते हैं तो ये बहुत जल्दी 1-2 घंटे में ही इनमें सीलन आ जाती है, ख़राब होने लगते हैं। तो उसके लिए एक बहुत अच्छी सी ट्रिक बताने वाली हूँ। अगर बिस्किट कम है तो आप क्या कीजिए ना, इस तरीके का कोई भी टिफ़िन ले लीजिए। टिफ़िन तो सभी के पास किचन में होता ही है। टिफ़िन में उन बिस्किट को निकाल लीजिए और इसमें तो कुछ दाने चीनी के डाल दीजिए। उसके बाद इसका ढक्कन लगा लीजिए। टाइट से हमें ढक्कन लगाना है। इसको, इस टिफ़िन को फिर फ्रिज में रख देना है। इस तरीके से अगर आप बिस्किट को रखेंगे तो दोस्तों ना, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते, इनमें बिल्कुल भी सीलन नहीं आती, यानी कि बिस्किट बिल्कुल भी सौगी से नहीं होते हैं। तो दोस्तों, अगर बिस्किट ज़्यादा है तो आप किसी एयर टाइट कंटेनर में भर के उसमें चीनी डाल के फ्रिज में रख दीजिए। आपके बिस्किट बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। 100% ये टिप काम करती है। अगर यकीन ना हो तो आप आजमा के जरूर देख लीजिए। आगे और देखते हैं आज का नेक्स्ट आइडिया। नेक्स्ट आइडिया के लिए हमें लेनी है एक थाली। थाली में हमें कुछ दाने मूंग डाल के डाल लेने हैं। साबुत मूंग का ही यहाँ पे यूज करना है। और हमें कुछ दाने, इसमें 15-20 दाने यहाँ पर सूखी हुई मटर को भी डाल देना है। अब एक सेम साइज की एक थाली को हम इसके ऊपर से रख देंगे। अब ये बहुत ही यूजफुल सा ऑर्गेनाइजर बन के रेडी हो गया है। इसका क्या यूज करेंगे दोस्तों, हमारे किचन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है ना जिसका इस्तेमाल हम ज़्यादा करते हैं। इन चीज़ों को हमें अपने सामने से ही रखना पड़ता है ताकि हमें बार बार इनको ढूंढना ना पड़े। लेकिन अगर हम इस तरीके से इनको नहीं रखते हैं, किसी स्टैंड में सारे कंटेनर को एक साथ रखते हैं, तो क्या होता है ना, हमें बार बार आगे वाले कंटेनर को हटाना पड़ता है, फिर इन कंटेनर को निकालना होता है जिस चीज़ की हमें ज़रूरत होती है। लेकिन अगर हम इस तरीके से रखेंगे तो हमारी ये चीज़ें ना आसानी से हमें मिल जाएंगी। बस आप इस तरीके से इसको रोटेट कीजिए, ये आसानी से घूम जाता है। जिस भी चीज़ की ज़रूरत होगी आपको आसानी से मिल जाएगी। देखिए दोस्तों, इस तरीके से थाली बहुत ईजीली घूम जाती है। जब भी आपको ज़रूरत होगी इस तरीके से घुमाइए और उस डिब्बे को निकाल सकते हैं। बहुत अच्छी ट्रिक है, ये देखने में भी काफ़ी सुंदर लगता है। अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आज का नेक्स्ट आइडिया। नेक्स्ट आइडिया के लिए मैंने लिया है सेलो टेप। सेलो टेप को मैंने किचन काउंटर टॉप के इस तरीके से, देखिए साइड में इस तरीके से इसको चिपका लिया। एक बड़ा सा पीस कट कर लिया और उसके बाद चिपकाने के बाद अब हमें इस तरीके से, जैसे मैं कट कर रही हूँ, देखिए छोटी छोटी कट और लगा लेनी है थोड़ी थोड़ी दूरी पर। देखिए इस तरीके से टेप में हमें कट कर लेनी है। वीडियो को ध्यान से देखेंगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। कई बार बर्थडे पार्टी में जाना होता है और हम मार्केट से कोई गिफ्ट नहीं लाए रहते हैं, क्योंकि हमारे पास कभी कभी ना घर में कोई ऐसी चीज़ें होती है जिसको हम बर्थडे वगैरह में दे सकते हैं गिफ्ट के तौर पर। तो हमें ना घर पर ही उसको रैप करना पड़ता है, तो उस समय हमें छोटे छोटे टेप की पीस की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपके पास टेप कटर है तब तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप इस तरीके से काउंटर टॉप पर, जैसे मैंने चिपकाया, इस तरीके से कट करके इस तरीके से देखिए आसानी से गिफ्ट को रैप कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, गिफ्ट को रैप करने के लिए ना छोटे छोटे टेप की हमें ज़रूरत पड़ती है। अगर हम छोटे छोटे टेप को कट करने में लगे रहेंगे तो हमारा बहुत सारा समय लग जाता है, क्योंकि टेप जो है ना बार बार हमारी फिंगर में चिपक जाता है। लेकिन अगर इस तरीके से चिपकाएंगे तो हमारा गिफ्ट बहुत अच्छी तरीके से रैप हो जाएगा और हमें टेप को कट करने में कोई भी मुश्किल नहीं होगी। तो दोस्तों, मुझे यहाँ पर गिफ्ट को रैप तो नहीं करना है, बस मैं आपको ना किसी बॉक्स में टेप को चिपका के दिखा रही हूँ। इस तरीके से आप भी कर सकते हैं गिफ्ट को रैप घर पर ही। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं आज की नेक्स्ट टिप की ओर। तो दोस्तों, कई बार क्या होता है ना, हमें आलू को भी बॉईल करना होता है, साथ में हमें एग को भी बॉईल करना होता है। अगर हम इनको अलग अलग बॉईल करते हैं तो हमारा एक तो गैस भी ज़्यादा लगती है और साथ में हमारा समय भी बहुत लगता है। कई बार एग कड़ी बनाना होता है या फिर वैसे भी अंडे बॉईल करने हैं और आलू भी बॉईल करना है। तो आपको ना मैं आज एक बहुत ही अच्छा सा ट्रिक बताने वाली हूँ। तो आप ना कभी भी आलू के साथ अंडे को एक साथ इस तरीके से डाल के मत उबालिए। अगर आप उबालते हैं इस तरीके से तो मैं आपको ना एक बहुत अच्छी सी ट्रिक बताने वाली हूँ। अगर आलू और अंडे को आप एक साथ उबालेंगे तो अंडा जो है ना बहुत जल्दी फूट जाता है। तो आपको ऐसा ना करके एक
छोटी सी ट्रिक का यहाँ पर यूज़ करना है। तो आप क्या कीजिए ना, जितने भी एग आपको उबालने हैं, देखिए एक पॉलीथीन में भर लीजिए और साथ में इसमें पानी भी डाल लेना है। पानी डालने के बाद अब इस पॉलीथीन में नॉट लगा दीजिए, देखिए। और उधर मैंने कुकर में आलू भी रख लिए हैं उबालने के लिए, इसमें मैंने पानी भी डाल लिया है। नॉट लगाने के बाद अब इस पॉलीथीन को आप इस तरीके से, देखिए, बांधने के बाद इस कुकर में डाल दीजिए। और आलू उबालते समय नमक भी मैंने इसमें डाल लिया था। तो दोस्तों इस तरीके से उसके बाद आप इसको गैस पर रख सकते हैं और इसमें ढक्कन लगा लीजिए, कुकर का जो ढक्कन होता है उसको लगा लीजिए। और उसके बाद इसमें जितने आलू उबालने में आप सीटी लगाते हैं ना, लगा लीजिए। और इस तरीके से ना दोस्तों हम दोनों चीज़ों को एक साथ उबाल सकते हैं। इस तरीके से अगर आलू और अंडे को हम एक साथ बॉईल करेंगे तो हमारे जो एग है ना बिल्कुल भी फूटता नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर एग और आलू दोनों चीज़ें बॉईल हो चुकी है। अब मैं आपको दिखाऊंगी, ये एग जो है ना बिल्कुल भी इसमें कोई भी क्रैक नहीं आया है। तो दोस्तों इस तरीके से ना हमारी गैस की भी बचत होती है और हमारे बहुत सारा समय की भी बचत हो जाती है और मेहनत की बचत तो होती ही है। तो दोस्तों इस तरीके से छोटी छोटी टिप्स की हेल्प लेके हम अपने घर के काम को आसान बना सकते हैं। अब एग वाली पॉलीथीन को ना बाहर निकाल के उसमें आप चाकू से कट मार लीजिए ताकि इसमें जो पानी है ना गर्म वो बाहर निकल जाए और चिमटे से आप एग को बाहर निकाल दीजिए। तो देख सकते हैं दोस्तों बिल्कुल भी एग जो है ना कहीं से भी इसमें क्रैक नहीं आया, कहीं से भी एग फूटा नहीं है और अच्छी तरीके से ये बॉईल हो चुका है। इस तरीके से अंडा और आलू को हम दोनों को एक साथ बॉईल कर सकते हैं, हमारे गैस की भी बचत होगी और समय की भी बचत होगी। अब बढ़ते हैं आज की नेक्स्ट टिप की ओर। तो दोस्तों अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, तो ये टिप तो आपको ज़रूर देखनी चाहिए क्योंकि वे भी बच्चे भी ना टेप का यूज़ करते रहते हैं तो उन्हें कई बार टेप की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन क्या होता है ना दोस्तों, जो ये सेलो टेप है ना इसमें ज़्यादा दिक्कत होती है कि जो टेप का किनारा होता है ना जहाँ से हम टेप को निकालते हैं वो मिलता ही नहीं है। तो उसके लिए बहुत अच्छी सी ट्रिक है, आपको ना इसमें टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। टेप की किनारी को ढूंढने के लिए आप क्या कीजिए ना, कोई भी पाउडर ले लीजिए और पाउडर को इस तरीके से पूरे टेप में लगा लीजिए जैसे मैंने लगाया। जैसे आप इसमें पाउडर लगाएंगे तो दोस्तों ना जहाँ पर ये टेप का किनारी होगा ना वो आपको आसानी से दिख जाएगा। देख सकते हैं आप, इस तरीके से आप आसानी से टेप के किनारी को ढूंढ सकते हैं। और दोस्तों नेक्स्ट टाइम ये प्रॉब्लम ना हो उसके बाद आप क्या कीजिए ना, जब भी टेप को आप यूज़ करेंगे उसके बाद से इस तरीके से इसको हल्का सा मोड़ के रख दीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम आपको ये प्रॉब्लम फेस ही ना करने पड़े। तो दोस्तों अगर घर में छोटे बच्चे हैं तो आप उनको भी ये टिप जरूर बताइएगा। आज का नेक्स्ट यूजफुल सा आइडिया, ये आइडिया सभी लेडीज के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। दोस्तों हम सभी महिलाओं के पास महंगी महंगी चूड़ियों का अच्छा सा कलेक्शन होता है, बहुत सारी हमारे पास चूड़ियाँ होती हैं। लेकिन अगर हम इन महंगी महंगी चूड़ियों को अच्छे से केयर करके नहीं रखते हैं तो हमारी जो चूड़ियाँ होती है ना बहुत जल्दी ख़राब होने लगती हैं, यानी कि इनमें लगे हुए नग निकल जाते हैं और इनकी साइन भी चली जाती है। आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छा सा तरीका बताने वाली हूँ। अगर इस तरीके से आप अपनी चूड़ियों को रखेंगे तो जो चूड़ियाँ हैं ना बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी, इनकी साइन भी नहीं जाएगी, साथ में इसके नग भी नहीं निकलेंगे। तो आपको करना क्या है, देखिए इस तरीके से कोई भी पुराना सॉक्स ले लीजिए, सॉक्स को अच्छे से वॉश कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे सॉक्स इस्तेमाल करना है और सॉक्स हमें बड़े लोगों का लेना है, यानी कि बच्चों का सॉक्स यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करना है हमें। और सॉक्स के अंदर हमें इस तरीके से चूड़ियों को डाल लेना है। चूड़ियों को डालने के बाद ना इनको अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। बड़ा सॉक्स होगा तो इसमें आसानी से चूड़ियाँ चले जाएंगी। तो दोस्तों इस तरीके से सॉक्स के अंदर हम कांच की चूड़ियों को भी रख सकते हैं। कांच की चूड़ियाँ भी बिल्कुल भी इस तरीके से अगर हम सॉक्स के अंदर रखेंगे तो बिल्कुल भी टूटेंगी नहीं और ईजिली कहीं भी आप इनको ले जाना चाहें ट्रैवल करके तो आप इजीली इनको ले जा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से चूड़ियों को सॉक्स के अंदर डाल लेना है और जब सॉक्स का बचा हुआ पार्ट है ना इसको इस तरीके से जैसे मैं एडजस्ट करूँगी ना वैसे ही इसको एडजस्ट कर लेना है। देखिए इस तरीके से सॉक्स को डाल लेना है हमें, चूड़ी देखिए इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है। तो दोस्तों इस तरीके से आप घर पर भी चूड़ियों को रखेंगे तो हमारी जो चूड़ियाँ हैं ना फ्रेंड्स बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी, इनकी साइन बिल्कुल नहीं जाएगी, बिल्कुल एकदम नई जैसी ही ये चूड़ियाँ बनी रहेंगी। और हाँ दोस्तों कभी ट्रैवल करके आपको कहीं चूड़ियों को अपने पर्स में ले जाना है तो आपको ना किसी बॉक्स में रखने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से जो मोटा सॉक्स होता है ना जिसका यूज़ हम सर्दियों में करते हैं उसके अंदर चूड़ियों को भर के इस तरीके से आप सॉक्स के अंदर चूड़ियों को डाल के अपने पर्स में इजीली ले जा सकते हैं। बिल्कुल भी ये चूड़ियाँ टूटेंगी नहीं और इसके जो नग लगे रहते हैं ना इसमें वो भी नहीं निकलेंगे। हमारी चूड़ियाँ बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती हैं। दोस्तों बहुत अच्छा ट्रिक है, इस तरीके से आप घर पर भी रख सकते हैं और जब कहीं जाएँ तो उस समय भी इस ट्रिक से चूड़ियों को ले जा सकते हैं। और हाँ फ्रेंड्स ये टिप कांच की चूड़ियों के लिए भी बहुत अच्छी है। सेम इसी तरीके से आप कहीं भी कांच की चूड़ियों को भी ईजिली इधर उधर ले जा सकते हैं। सो फ्रेंड्स ये थी आज की यूजफुल सी वीडियो। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर